चलिए, तो आज की क्लास जो हमारी है वो हम इस एग्जाम्पल के बेस पे ऊपर रखेंगे। अब इस हॉरोस्कोप में प्लैनेट पोजीशन सारी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे पाटिल जी आप मेरे को बताइए कि आपको इस हॉरोस्कोप में क्या क्या नजर आ रहा है। हम्म, मतलब प्लैनेट की पोजीशनिंग बोल रहे हो सर कि ऐसा प्रेडिक्शन प्लैनेट पॉइंट ऑफ व्यू? की पोजीशन बता, प्लैनेट प्लैनेट की पोजीशन के अनुसार क्या नजर आ रहा है। ओके। तो सर जैसे कि लगन में केतु दिख रहा है, तो ठीक है। और बाकी कोई प्लैनेट इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम्म, जैसे केतु के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे यू नो लाइक मेडिटेशन में होना, या थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना, शायद ये चीजें हो सकती है। अब एक और चीज यहाँ पर, प्रिडिक्शन करने से पहले एक चीज का, किसी चीज की जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने जब उनसे पूछा कि ये चार्ट आपकी बेटी का है, उन्होंने कहा हाँ, ये मैंने उनसे सवाल पहले किया। अदरवाइज मैं उनसे सवाल ना करता, क्योंकि वो मैंने इससे सवाल इसलिए किया ताकि मैं ये समझ सकूं कि मैंने किस पर्पस के हिसाब से बोलना है। ओके अब यहाँ पर इस बच्चे की उम्र है 12 साल। ओके ओके। हाँ, तो अब आप इसमें तो फिर सोचो, आप स्पिरिचुअल की बात को लेके चल रहे हो, सामने वाला डिस एग्री कर जाएगा या सामने वाला आपकी बात को मानेगा नहीं, या फिर बात बनेगी। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हम में से किसी की भी अंदर स्पिरिचुअल जो इवेंट होता है ना, वो तकरीबन 15 साल तक आता ही नहीं है। राइट। बहुत रेयर केस है कि 10-12 साल में आ जाए, ठीक है। तो 12 में अगर आप, और अगर यहाँ पे केतु की बात आ जाए तो यहाँ पे स्पिरिचुअल चीज नहीं आती है। यहाँ पर ये कह दोगे कि अपने आप में ही रहता है, अपने आप। अपने आप में लगा रहा, जैसे कुछ बच्चे अकेले ही खेलते रहते हैं ना, करेक्ट ये वो चीज कह सकते हो। क्योंकि करेक्ट। पूजा भी अकेले की जाती है, स्पिरिचुअल इवेंट भी अकेले की जाता है, ठीक है। करेक्ट। तो उस तरह से चीज को घुमा देना। ओके। अब यही अगर मान लो आदमी 60 साल का हो जाएगा तो कह दो जी वो बस मंदिर में बैठे रहते हैं, सत्संग में लगे रहते हैं, संग। बात ओके हो जाएगी, ठीक है। चलो, करेक्ट। और और हाँ, ठीक, चलो, और बताइए। अब ये बताओ कि ये केतु पॉजिटिव है नेगेटिव है, भाई इतना बताओ। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि ये वीनस टू जो है वीनस की राशि है और वीनस केतु के साथ फ्रेंडली है। पाटिल जी, केतु पॉजिटिव है। सर एक मिनट, एक सेकंड, मैं थोड़ा कुछ नोट्स ओपन कर दूं सर। चलो, सर ऐसे रहना दो, ऐसे तो बहुत टाइम लगा दोगे। एक्चुअल में देखो, दो तरह से प्रिडिक्शन होती है। एक तो जो आप कर रहे हो कि नोट्स कहाँ हैं जी, देखूं मैं। दूसरा ये होता है कि अगर किसी ने पूछ दिया पॉजिटिव है बताओ, नेगेटिव है बताओ, तो पहले आपका मन क्या कह रहा है, मन से बोल दो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। ओके। मतलब जो मन कह रहा है बोल दो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बोल दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव बोल दो। फिर जो बोल दिया उसको खोजो, अच्छा। नोट्स नहीं खोजने। नोट्स तो तब खोजने ना अगर कुछ नहीं आता है। करेक्ट करेक्ट। अगर पॉजिटिव बोल दिया तो अब कारण ढूंढो पॉजिटिव कैसे है, और अगर नेगेटिव बोल दिया तो कारण ढूंढो नेगेटिव कैसे है। आगे समझ में। हाँ, अब बोलो पॉजिटिव है नेगेटिव है। सर फिलहाल तो पॉजिटिव ही लग रहा है, क्योंकि साथ में दूसरा कोई बैठा है नहीं। ठीक है, चलो, कोई तो कोई कारण समझ में आया ना कि मैंने कैसे हाँ पॉजिटिव बोलना हाँ। है, बस। चलो, पॉजिटिव आपने बोल दिया कि कोई और नहीं बैठा इसलिए मैंने पॉजिटिव कहा, ठीक है। हाँ। चलो, और कोई कारण दिख रहा है पॉजिटिव होने का। चलिए, गुरलीन मैम आप बताइए पॉजिटिव होने का कारण। तो मैंने तो वही बोला था कि टू जो है वीनस की राशि है और वीनस फ्रेंडली है केतु के साथ। ठीक है, ये आपने वैदिक का फंडा लगा लिया। नहीं नहीं, अपने हमारे नोट्स में से देख के ठीक है, किया। चलिए, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। और सर एक चीज यहाँ पे, जैसे केतु के इसमें ना मंगल एनिमी में है सर, वैसे देखा जाए अरे तो। वो बाद में यार, आप आगे का भाग रहे हो, अभी केतु पे रहो, ठीक है। हाँ। चलो, ठीक है। चलो, आपने केतु का तो हमने फंडा यहाँ पे समझ लिया जो भी, ठीक है। नेक्स्ट, एक और पॉइंट, कि अगर किसी प्लेनेट के सामने या उसके
पीछे या आगे अगर कोई शुभ ग्रह है या उसका फ्रेंड है तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर किसी प्लेनेट के सामने, आगे या पीछे अगर कोई फ्रेंड या शुभ ग्रह है तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप मान लो आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, आपके साथ कोई आपके जैसा पर्सन बैठा है तो आपको कंफर्टेबल लगेगा। अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन बैठा है जो थोड़ा अजीब अजीब है तो आपको कंफर्ट फील नहीं होगा। ठीक है, प्लेनेट के पॉजिटिव नेगेटिव होने के इस तरह से अपने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं राशियों के अनुसार। केतु क्या है, राक्षस ग्रह के उसमें आया था, तो राक्षस ग्रहों का गुरु कौन सा है, शुक्र। तो केतु को जो गाइडेंस मिलनी है वो कहां से मिलनी है, शुक्र से मिलनी है। ठीक है, और इसके अलावा केतु शुक्र से भी पॉजिटिव रहेगा और केतु गुरु से भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि केतु को क्या चाहिए, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज चाहिए चुपचाप पर। ठीक है, अब जो आपने बोला कि पर्सन स्पिरिचुअल रहेगा तो पर्सन यहाँ पे चुपचाप रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मंगल के बारे में बताइए। बाकी आपको प्रिडिक्शंस मैंने दे रखी थी, वो आप प्लैनेट्स के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं, वो आप अपने आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मंगल के बारे में बताइए। मंगल ये 4th में है ना सर, करेक्ट है ना? जी, चौथे घर में 5 नंबर राशि। मंगल पॉजिटिव है नेगेटिव है, जल्दी बताइए। नेगेटिव रिजल्ट, कई चीजें। नेगेटिव रिजल्ट देगा सर, हाँ जी, नेगेटिव रिजल्ट देगा। हाँ मंगल यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, मंगल यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। और अगर नहीं लिखा तो नोट डाउन कर लो कि मंगल अगर 1 4 7 10, ये जो हमारे ये वाले 4 हैं इनमें, और अगर यहाँ 8वें में और अगर यहाँ 12वें में बैठा हो तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। 1 4 7 8 10 12 में मंगल पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। पॉजिटिव रिजल्ट में क्या नहीं देगा, मैरिज का इश्यू लेकर आएगा। अगर इन केस अगर क्वेश्चन खड़ा होता है मैरिज का या इन हाउसेस से रिलेटेड या इससे रिलेटेड, तो रिजल्ट पॉजिटिव में नहीं आएगा। ठीक है, या अगर मंगल का क्वेश्चन खड़ा होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव में नहीं आएगा। फिर इसमें भी जैसे उसमें रेमेडी दी हुई थी कि चांदी का स्क्वायर रखो अपने साथ। तो हम्म, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें एक वो ऑलरेडी पहन रखा है, तो इसको सेपरेटली रखना चाहिए हाँ मैम, मार्स पे। रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है एक्चुअल जो चांदी की रेमेडी है वो मंगल के लिए नहीं, वो मंगल के लिए भी है, और चांदी की जो रेमेडी है वो चंद्रमा के लिए भी है। तो मंगल का काम होता है गुस्से को दिखाना है और घर के अंदर शेर बन जाना। घर के अंदर शेर बन जाएंगे, बाहर बिल्ली बन जाएंगे। इसमें एक स्क्वायर चांदी का पेंडेंट पहना हुआ है 7 ग्राम का। ठीक है, फिर काफी है। चांदी का वो पेंडेंट का पहना हुआ है तो अच्छी बात है। शेप क्या है इस पेंडेंट की, स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही है वो पूरा, ओवरऑल टोटल 7 ग्राम्स का बनवाया हुआ है। ठीक है फिर, अच्छी बात। ठीक है, चलिए अब शनि। शनि तो शनि ऊंच का है यहाँ पे, हम्म, और एजुकेशन में भी अच्छा रहेगा। एक चीज थी मुझे पूछना था कि इसमें लिखा हुआ था जैसे कि मैरिज जो है 28 ईयर्स के बाद करें तो बेटर है। फिर एक उसमें था कि मैरिज वो मेल के लिए लिखा हुआ था, बट वो मुझे ये पूछना था कि फीमेल के लिए भी अप्लाई होगा, कि जैसे मैरिज का था 1, हाँ, वीनस का था कि जैसे वीनस उसका 8th हाउस में है तो मैरिज 25 ईयर्स के बाद करे, वो मेल के लिए लिखा हुआ था, तो फीमेल के लिए भी अप्लाई होता है वो? क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल क्या होता है, अगर कुंडली में मांगलिक दोष है जैसे कि इसमें नजर आ रहा है, ठीक है, तो मांगलिक दोष में क्या होता है, शादी सक्सेसफुल नहीं होती। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जब आपका टाइम पीरियड निकल चुका होता है मांगलिकता का 27 28 के बाद, तब आपको मैरिज करनी चाहिए, एक चीज। दूसरा, शनि उच्च का है। जब शनि किसी का उच्च का हो जाता है या किसी का शुक्र थोड़ा नेगेटिव चला जाता है तो उस केस में क्या है, शादी जल्दी नहीं होती। अगेन वही चीज आ गई। तो उस केस में आपको अर्ली टाइम में मैरिज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चीज की शुरुआत ही देर से करते हैं और जो हमारे लिए रिजल्ट भी नहीं अच्छे दे रही।
और लेकिन अब उस चीज का अगर हम अर्ली टाइम में शुरू कर दे तो एक टाइम पे आके हमको रिजल्ट मिल जाता। तो रेमेडी हमको पहले कर लेनी चाहिए या मैरिज हमको पहले कर लेनी ऐसा नहीं है, आप 12 साल की उम्र में आप रेमेडियां शुरू कर दोगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है आप 12 साल की उम्र में अगर मैरिज की रेमेडियां शुरू कर दोगे तो 18 साल तक मैरिज हो जाएगी? ऐसा कुछ सोच रहे हो? चाहिए? मैरिज की नहीं, नहीं। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि आफ्टर द एज ऑफ 20-21 मैरिज की रेमेडी स्टार्ट की जाए, ताकि 28 तक आते आते वो हो जाए नॉर्मल। इसमें एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ। आपके जहन में ये है कि मैं जो रेमेडी कर रही हूँ वो मैरिज की है, या वो स्टडी की है, या वो किसी जॉब की है। बट बैकएंड से देखा जाए तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की रेमेडी नहीं कर रहे हो, आप प्लेनेट की रेमेडी कर रहे हो। वो जो प्लेनेट है उससे रिलेटेड जितने फील्ड है उस सबका रिजल्ट देगा फिर। चाहे उसमें मैरिज आ जाए, चाहे उसमें जॉब आ जाए, चाहे उसमें एजुकेशन आ जाए, हाँ जी। कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको ये चीज बोला कि मैरिज का इसमें इश्यू रहता है, तो इसमें अर्ली टाइम में अगर मैरिज हो जाए तो वेल एंड गुड है। अर्ली टाइम में अगर मैरिज नहीं हो तो फिर आपको 27-28 की बात करनी चाहिए। जो बीच का टाइम है उसमें मैरिज नहीं करनी चाहिए। वो एक कहावत सुनी ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि दवाई से परहेज अच्छा है। दवाई से परहेज अच्छा कि बीमारी से परहेज अच्छा है, ऐसी कुछ एक कहावत है। तो उसमें ये है कि रेमेडियो करने के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि हम उस सिचुएशन को ही ना बनने दें कि जिसमें हमको रेमेडी करनी पड़े। अगर इसमें बाय चांस मान लो आपने 22वें साल से लेके 25-26वें साल के बीच में मैरिज करते हो तो प्रॉब्लम आएगी, रिश्ते भी नहीं बनेंगे। अगर उससे 22 से पहले कर लेते हो किस तरह से, या 26 से बात करते हो तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इजी हो गया, समझ में आ गया। अब एक बात, अब एक और चीज, अगर मान लो यहां पर मैं आपको कहता हूं कि ये पर्सन अगर मंगल की एजुकेशन करने का सोचे या मंगल से जुड़ा कोई काम करने का सोचे तो क्या वो उसके लिए रिजल्ट देगा? मंगल से जुड़ा एजुकेशन करने का सोचे या मंगल से जुड़ा बिजनेस करने का सोचे तो क्या उसमें उसको ये रिजल्ट मिलेगा? मतलब इन शॉर्ट ये कि मंगल टोटली खराब है हमारा, या मंगल हमारा कुछ हद तक खराब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक तो होता है ना बिल्कुल ही नेगेटिव, बिल्कुल ही खराब, वो तो हमने मैरिज के एवज में कह दिया। अब हम अगर मैरिज के पॉइंट को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैरिज का जो टॉपिक है ना वो हमारी लाइफ में 2-3 साल ही रहता है, उसके बाद कभी आता ही नहीं है। जब तक किसी लड़की या लड़के ने मैरिज की बात नहीं ना बोली तब तक मैरिज की कोई क्वेरी नहीं जन्म लेती, और एक दिन जब मैरिज हो गई तो उसके बाद जब तक बंदा मरा नहीं तब तक मैरिज का नाम नहीं लिया जाता। तो मैरिज के टॉपिक को इतना ज्यादा संजीदगी से भी नहीं लेना, उससे रिलेटेड और चीजों को भी फोकस करना है। तो फटाफट बताओ कि मंगल को अगर हम और किसी तरह से देखना है तो बताओ कितना अच्छा, बुरा, या क्या कह सकते हैं इसको? तो जैसे इसको कंपेयर वगैरह करना है उस हिसाब से आप बोल रहे हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आप ये बताओ कि मंगल अच्छा है या बुरा है। बोलो बोलो। सर मंगल वैसे तो अच्छा नहीं है, वो 4th हाउस में जो बैठा हुआ है। बट अगर आपके उसमें शनि के हिसाब से पूछ रहे हो कि शनि के साथ में कैसे अगर हम काम करना है या कुछ करना चाहिए, मंगल पे आप कह रहे हो कि काम करे कुछ। मैम अगर आपने मैरिज के पर्पज से पूछना है तो मंगल अच्छा नहीं है। अगर आप इस हॉरोस्कोप के अलावा किसी और हॉरोस्कोप में मंगल देखो चौथे घर में बैठा तो वो अच्छा नहीं है, बट इस हॉरोस्कोप का मंगल अच्छा है। अगर आपको ऐसा का हॉरोस्कोप एक और मिल गया तो वहां पर हम कह सकते हैं कि मंगल अच्छा नहीं है, बट इस हॉरोस्कोप में चौथे घर में मंगल बैठा अच्छा है। रीजन 5 नंबर, पहला रीजन 5 नंबर। दूसरा रीजन, जब आप इसी का नवमांश खोलोगे ना तो ये मंगल आपको यहीं पर मिलेगा, या तो यहीं पर मिलेगा या उसके साथ 5 नंबर मिलेगा, दोनों में से क्या है? 5 नंबर लिखा हुआ है, क्या मिला गुरलीन जी? हाँ जी सर, वो 5 तो है साथ में,
तो उसका मार्स के साथ हाउस हाउस कोई दूसरा चला गया होगा, क्योंकि कई बार सेम लगन बन जाता है, मतलब रेयर केस होता है सेम लगन बन जाए, अदरवाइज हाउस जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हाउस चेंज हो गया है तो उस हाउस का भी रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा और इस हाउस का भी पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जी। हाउस क्या मिला मंगल को? बाकी किसी का नंबर मैच नहीं करेगा, बाकी एक शनि का मैच कर जाएगा, बाकी किसी का नंबर मैच नहीं करेगा। तो ये वैसे तो मतलब फिफ्थ हाउस है ना, तो नहीं फिफ्थ नहीं सर, ये फोर्थ हाउस है। सॉरी फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस, फोर्थ हाउस। मंगल को मैम हाउस कौन सा मिला नवमांश में? सर से वही 6th हाउस में आ गए, और 5 और मंगल सेम ही नीचे बैठे हैं 6th हाउस। सिक्स हाउस में आ गया, ठीक है। अब ये मंगल आपका यहाँ आ गया है 5, और शनि आपका यहाँ चला गया, ठीक है। अब इस केस में शनि और मंगल दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अपने अपने टाइम पे पॉजिटिव देंगे। अब ये देखा कैसे? ये मैंने ऐसे देखा कि दो चीजें इसमें देखनी है। एक मैंने आपको बताया था, अगर कोई ग्रह दूसरे के घर में बैठ गया, मंगल जो है वो 5 नंबर यानी कि सूर्य के घर में बैठ गया, सूर्य यानी कि जो आपका 5 नंबर है वो किस में बैठ गया? 8 नंबर में, यानी कि मंगल के घर में बैठ गया। ये नोट किया? बीरू। वैदिक में बोलते हैं राशि परिवर्तन, ठीक है। राशियां ने एक दूसरे को परिवर्तन कर लिया। और लाल किताब में मैंने क्या लिखवाया था देखो, जी पढ़ा कहीं पर? नहीं सर। साथी ग्रह पहले नंबर पे लिखवाया था। अगर दो ग्रह परस्पर एक दूसरे के भाव में अदल बदल में बैठ जाएं, चेंज ऑफ हाउस। पहले नंबर पे वही लिखा है। हाँ। तो क्यों नहीं ध्यान देते, पढ़ते क्यों नहीं? अब बचपन में जब हमें डांटते थे ना बड़ा गुस्सा चढ़ता था, बाद में जब हमने डांटना शुरू किया तो हमको पता लगा कि हाँ मजा बहुत आता है डांटने में, और होता कुछ नहीं है। ठीक है। पहली चीज है यहाँ पर, मंगल और सूर्य अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। मंगल और सूर्य अच्छे हो जाएंगे तो उनके साथ में जो जुड़े हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो घर में अगर लड्डू का डब्बा आएगा तो सभी खाएंगे, आया भले एक आदमी की वजह से। अब गाड़ी घर में अगर एक आदमी लाया तो घूमेंगे तो सभी, और अगर मुसीबत आई तो एक आदमी वैसे है लेकिन भुगतेंगे सब। अगर यहाँ पर ये अच्छा हो गया तो सबके लिए अच्छा हो गया, और अगर दिक्कत आ गई तो सबके लिए दिक्कत आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे गुरलीन मैम एक बात बताइए कि पढ़ने में तेज है और राहु से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कंप्यूटर या मोबाइल या कुछ ऐसी चीजों में ध्यान? हाँ जी, हाँ जी। टोटल कोडिंग करती है सर, हाँ, और साथ ही में पढ़ाई में भी अपने आप पढ़ती रहती है, अच्छे मार्क्स लाती है। मुझे बिल्कुल देखना ही नहीं पड़ता उसको, हाँ और वो ये जो जाने कोडिंग, उसकी हाँ जो ट्यूशन। कोडिंग का पार्ट है वो है इसकी वजह से, ठीक है ना। जो राहु के रिलेटेड जो मैं कह रहा हूँ वो यहाँ पर ये पकड़ लिया, ठीक है। इन चीजों को बाद में रिलेट करना है, रिलेट किया, समझ में आ गया क्या है, ठीक है, ओके है। अब आ जाते हैं शनि के ऊपर। शनि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर शनि के लिए मैं आपकी लड़की के लिए एक राय दे देता हूँ, इसको ना जॉब मत करवाना, इसको जॉब मत करवाना। बट आपको तकरीबन कई लोग ये कहेंगे कि इसको जॉब करवाओ, जॉब में इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। और अगर करवानी भी हो जॉब तो कोई इशू नहीं, जॉब इसको करवाओ 1-2 साल, ताकि जॉब में होता क्या है और कंपनी क्या होती है, एटमॉस्फेयर क्या है, उस चीज को समझ सके, और जो एक पॉलिटिक्स होती है उसको जान सके। एक्सपीरियंस के लिए जॉब करवाना, पैसा कमाने के लिए जॉब मत करवाना, क्योंकि ये जितना फ्रीलैंसिंग काम कर लेगी उतना ज्यादा ये बहुत अच्छा पैसा कमा लेगी जॉब से भी, ठीक है।
चलो ये सारी चीजें भी समझ में आ गई। अब यहाँ पर कोई प्लेनेट जो पूछना हो 7th हाउस में सूर्य बुध राहु के बारे में, स्वप्निल जी। सर एक यही चीज थी कि जैसे वो मैं फिर से मैरिज वाला आ गया, लेकिन ये एक्चुअली डेट्स आई डे वो एजेस आई हुई थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा हो रहा था। अब जैसे राहु इन 7th हाउस का लिखा हुआ था कि अच्छा नहीं है वैसे, और बिजनेस में इसको लॉसेस वगैरह होंगे, या कहीं ना कहीं वो मेन यही दिख रहा था कि इसको बिजनेस अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वाले जो वर्क है, राहु से रिलेटेड वाले वर्क, वो नहीं करने चाहिए। और मैरिज का लिखा हुआ था कि अवॉइड मैरिज बिफोर 21। तो वो ही आ गया कि अब वो एनीवेज, मतलब 21 का भी हम इतनी जल्दी तो वैसे भी नहीं कराना, 24-25 तक का भी था कि वो ही एक एज रखते हैं, अदरवाइज आगे जो उसकी किस्मत है वो है। बट ये है कि कहीं ना कहीं मेरे को उस वक्त जो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी ना, कि मेरे को 3 एजेस दिखाई दी, एक 25, 21 और 28। तो मुझे वही मेन था कि अगर हमको किसी को, ये तो अभी मेरी डॉटर का था, बट अगर मुझको किसी को आगे किसी और को देना पड़ता, तो मैं कौन सी एज देख के आगे बोलूं कि भैया ये एज तुम्हारे लिए बेटर है। तो वहां पर मेरे को एज अ, नॉट एज अ मदर, बट एज अ एस्ट्रोलॉजर पता करना था। हाँ, तो वहां पर आप सीधा पूछ लो ना कब करनी है। ठीक है। सीधी सी बात, सिंपल। कब करनी है भाई, सीधी सी बात। मैरिज का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वो कहेगा चाहे कल ही करवा, पैसे इसीलिए खर्च रहे हो। वो कहेगा इस साल होएगी। और वो जितने बंदे मैरिज के लिए क्वेश्चन की क्वारी को लेके घूम रहे होते हैं हॉरोस्कोप्स को, वो ऑलरेडी उस हॉरोस्कोप को पिछले कुछ महीनों से या सालों से लेके चल रहे होते हैं कि जी फलाने ने कहा था इस साल हो जाएगी, इस साल नहीं हुई, अब हम इसके पास आ गए, अब ये क्या कहता है। हर आदमी ये कहेगा इस साल हो जाएगी, बस वो 5 साल लेके घूम रहा, तो कोई किसी के में तो होएगी। और अगर किसी ने बोल दिया कि जी 2-3 साल तक नहीं हुई, तो उसके पास तो जाना ही नहीं दोबारा आप 2-3 साल। जब 3 साल पूरे हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद जाते हैं जी गुरु जी बिल्कुल सही बताया था हमने, 3 साल में नहीं होगी। बहुत जगह हमने चक्कर काट लिए, नहीं हुई, आ गए आपके पास दोबारा, अब बताओ कितने बार कब होएगी। ठीक है। लेकिन जो आदमी कहता है ना 6 महीने बाद होगी, उसके बाद 6 महीने बाद दोबारा पहुंच जाते हैं कि उसको 2 बातें सुना के आएंगे, नहीं हुई। पर वो आओ, आए हो तो फ्री में थोड़ा ना आए हो, दक्षिणा देके जाओ, अब 6 महीने बाद दोबारा आना, फलाना उपाय तुमने ठीक से नहीं किया इसलिए नहीं हुई। ठीक है। तो मैरिज के केस में मोस्टली पर्सन उसी टाइम ही हो रखा था। ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक हॉरोस्कोप है, मेरे पास हॉरोस्कोप वो आया था 2018 में आया था, 2017-18 में आया था। 2017-18 से वो हॉरोस्कोप मेरे पास आज तक आ रहा है। और मैं हर बार उनको कह चुका हूँ कि जी अभी नहीं होनी। वो कहते कब होएगी, मैंने कहा जिस दिन होनी होएगी मैं बोल दूंगा हो जाएगी, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ अभी नहीं होएगी। कहते फिर कब होएगी, मैंने कहा कब का जवाब मैंने नहीं देना अभी, लेकिन नहीं होएगी। क्योंकि मैंने कहा मैं इसलिए जवाब नहीं देना चाहता कब होएगी, क्योंकि फिर आपका मनोबल टूट जाएगा, और आप केवल मेरे पास नहीं आ रहे, आप और भी कई लोगों के पास जा रहे हो। इसलिए नहीं मैं आपको बताऊंगा कब होएगी, क्योंकि जिन लोगों ने आज तक आपको बताया कब होएगी वो राइट नहीं है। तो फिर मैंने उनको बता दिया था एक बार भी, मैंने कहा जब तक ये चीज नहीं कंप्लीट होती तब तक नहीं हुई। अब उनके में ये था कि जब तक वो लड़की कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करती नहीं है कंप्लीट, तब तक वो मैरिज नहीं हुई। अब वो अगर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कोई जब तक कंप्लीट नहीं होती कोई, तब तक उसकी मैरिज का कोई हल नहीं निकलना। तो उसके बाद कुदरती पता नहीं कैसे मूड बना उनका, कहीं वो ट्रैवल के लिए चले गए, वहां जाके एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो गई। ठीक है। घूम फिर के आ गए कोई जगह, दर्शन वर्शन। फिर उसके बाद फिर दोबारा मेरे पास आया, तो मैंने सवाल भी पूछा, मैंने कहा बताओ जी पिछले 3 महीने में क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया ये हुआ। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अब लड़का आएगा देखने। कहते ये लड़का आ रखा है इसीलिए कुंडली लेके आए हैं। और मैंने कहा इतने सालों से आप लड़के के पीछे घूम रहे हो, आज आपके पास खुद चल के आया। अब दिक्कत ये लड़का तो आ गया, पर वो लड़का सूटेबल नहीं है। अब जो वो कुंडली लाए हैं, अब जरूर थोड़ा ना कि आप जो कुंडली लेके आए, अब हम कहते हैं ना कि जैसे कोई सब्जी खरीदनी है, जो मिल गया उसी से खरीदनी है। अब वो सही नहीं दे रहा, ऑप्शन देखो भाई, कोई और अच्छी मिल जाए। ये कोई वैसा ये कोई वो थोड़ा ना, अब अमेजोन पे तो आप 50 चीजें स्क्रॉल करते हो और अच्छा ऑप्शन मिले। तो लेकिन लड़का लड़की में हम कहते हैं जो आ गया जी उस साथ देखते हैं। तो मैंने पहले कहता, मैंने कहा ठीक नहीं है, बट फिर भी नहीं, मीटिंग तो करनी है। मीटिंग करने के बाद क्या हुआ, कहते हैं जी बताओ क्या करें। मैंने कहा ऐसे करो, लड़का लड़की दोनों को 3 बार मिलने दो अकेले। पहली बार मिले, झगड़ा हुआ लेकिन बताया नहीं एक दूसरे ने। दूसरी बार मिले और
झगड़ा हो गया, एक दूसरे के घर में अच्छे से कलेश खड़ा कर दिया, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो सोचो फैमिलीज में झगड़ा होने से अच्छा है लड़का लड़की में अकेले अकेले हुआ, बात वहीं खत्म होगी, वो ज्यादा अच्छा था। अगर शादी हो जाती तो उसके बाद झगड़े होते परिवारों में, फिर क्या था? कुछ नहीं। लेकिन लोग समझते नहीं ना, उनको बोल दिया कि बात नहीं बननी, फिर भी कराना है। बट कम से कम शुरुआत तो हुई। तो उसका भी अभी टाइम अभी भी है, हालांकि अभी चल रहा है, अभी भी उसमें कुछ चीजें जो मानते ही नहीं है कि हमने करनी, वो ये कह रहे हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जब समय आएगा हो जाएगा, तो वो समय का इंतजार कर, लेकिन वो उस एक्टिविटी को कंप्लीट करनी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि छत अगर हमारी चो रही है, पानी टपक रहा है, तो जब बारिश रुक जाएगी तो ये पानी टपकना भी अपने आप बंद हो जाएगा। लोग इस तरह से चलते, मरम्मत नहीं कराएंगे। समझ रहे हो? हम भी कभी कभी रेमेडीज के नाम पे यही करते हैं कि जब बारिश रुक जाएगी तो छत अपने आप चोनी बंद हो जाएगी, लेकिन हम उसकी मरम्मत नहीं कराएंगे। अगर आप उसकी मरम्मत कराओ तो जितनी मर्जी बारिश आए छत चोएगी नहीं। ठीक है, तो ये है टाइम। चलो, अब इसमें इसका जो है, ठीक है, राहु वैसे नेगेटिव है कुछ मामलों में, ठीक है, राहु नेगेटिव है कुछ मामलों में। दूसरी चीज, राहु यहाँ पर बुध के घर में बैठा हुआ है, बुध के घर में नहीं, बुध के साथ बैठा हुआ है। राहु और बुध जब साथ हो जाते हैं ना, तो पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीजें घूमने लग जाती हैं, मल्टीपल चीजें घूमने लगती हैं। राहु और सूर्य साथ में आ जाता है तो फिर इस केस में वो फादर से थोड़ा अलग हो जाते हैं, या फादर से थोड़ा डिटैच हो जाते हैं, फादर कम ध्यान देते हैं, या वो फादर की तरफ कम ध्यान देते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर इसमें ये हो जाता है कि समटाइम्स क्या होता है कि जहां पे नाम कमाना हो, इमेज बनानी हो, वहां पे आदमी छुप जाता है, अपने आप को ज्यादा आगे नहीं रखता। जैसे कई लोग होते हैं ना, मेरा नाम होना चाहिए, तो यहाँ पर ही अपना नाम पीछे रख लेते। ठीक है, और यहाँ पे बिजनेस जो एरिया, अगर बिजनेस करना हो तो हाँ, बिजनेस में इनको नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि इनको सर्विस एरिया में जाना चाहिए, लोगों के साथ कनेक्शन बनाकर। तो उसमें क्या है, वो बिजनेस और सर्विस एरियाज को दो अलग अलग तरह से देखा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी जो कर रहा हूँ उसे आप बिजनेस नहीं कह सकते, वो एक सर्विस एरिया है। बिजनेस तब होगा अगर मान लो मैंने कहीं पे शॉप डाल ली, मैंने कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स बना लिया, मैंने कहीं पे कोई ऐसी चीज बना ली जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ एक ब्रांड नेम बनाकर, और आता जाता हर कोई उसको देख रहा है, जिसको मतलब भी नहीं है वो भी। ठीक है, जैसे आपने कंपनीज के नाम सुने होते हैं, वो है सब बिजनेस, या जो आप मार्केट में शॉप्स देखते हो वो सब बिजनेस है। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर इनपे इफेक्ट आ जाएगा और इनके साथ धोखा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसकी बताओ, ये कितने लोग बताएंगे ये अच्छा है कि बुरा है? शुक्र, शुक्र तो ना, ये नहीं अच्छा है यहाँ पे, ये भी अच्छा है यहाँ पर, ये क्या है? ये नहीं अच्छा। ये नहीं अच्छा। ठीक है, पाटिल जी आप बताइए। पाटिल जी। सर। जी। सर 8वें घर में है। अब तो शुक्र ये 8 में। इंटेलिजेंट होगी, और ऑकल्ट साइंसेस में इसकी जाने की चांसेस है। बट इसको जैसे रूडनेस, एंगर इश्यूज आएंगे यहाँ पर आने की वजह से। और जैसे आपने लिखवाया था कि एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं बाय परचेज करने, शो ऑफ नहीं करना। और वीनस कहीं ना कहीं जैसे 8th हाउस में, अच्छे वैसे भी कोई यहाँ पे प्लैनेट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, बट यहाँ पर इसको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे वीनस के। वीनस के यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा शनि का। और अगर आप इसी चार्ट को नवमांश में देखोगे तो वहां पे शनि बैठा होगा, शनि बैठा है। तो वहां पर शनि का रिजल्ट मिलेगा, शुक्र का रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्र के रिलेटेड में आपने वैसे भी देखा होगा, आपकी लड़की को ज्यादा शो ऑफ करने का शौक नहीं होगा मेरे ख्याल। और जैसे नहीं सर। ना, मैंने महंगे कपड़े पहने, पिंक ज्यादा पसंद है या थोड़ा वैसे, तो वो सब चीजें नहीं है। अगर जब किसी व्यक्ति का शुक्र खराब हो जाए या उसको शुक्र अच्छा ना लगता हो, तो उसका गुरु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मतलब एक से दुश्मनी, दूसरे से दोस्ती। ठीक है, अब यहाँ पर गुरु उसका अच्छा रहेगा। गुरु के मामले में ये टीचर की बात सुनेगी, पेरेंट्स की बात सुनेगी। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ज्यादा आएगा, और ऑर्डर, कमांडिंग नेचर वो आ जाएगा। शुक्र में कमांडिंग नेचर नहीं है, शुक्र में है कि मैं मालिक हूं। एक होता है मालिक होना, एक होता है टीचर होना। टीचर भी मालिक है एक तरह का, पर उसके पास पैसा नहीं है, ढेला कुछ नहीं है। जो मालिक है वो कहता है बस मेरे पास पैसे हैं, पैसे के बल पे सब कुछ है। शुक्र के पास डंडा नहीं है, गुरु के पास डंडा है, टीचर के पास डंडा है।
ठीक है। अब यहाँ पे कमांडिंग हो जाए। अब इस केस में अब यहाँ पे जो शुक्र नीचे हो गया ना, नेगेटिव हो गया। अब इस केस में अगर ये लड़की है, ठीक है, अगर ये होती लड़का तो ये अपनी बहन से हार जाता। अब ये है लड़की तो ये अब अपने भाई को हरा देगी, पीटती अपने भाई को। तो सिंगल चाइल्ड है। अच्छा, भाई नहीं है? नहीं। भाई नहीं है। यहाँ पे 2 5 6 मंगल 5, हाँ, मंगल नेगेटिव होने का एक और रिजल्ट मिल गया ना। मंगल, जो मंगल का नेगेटिव होना मीन्स भाई ना होना या भाई के साथ अनबन होना या भाई को पीटना। अब अगर होता भी तो मार ही खाता, ठीक है। या फिर जैसे होता है ना, हम्म। भाई बहन लड़ते रहते हैं तो यहाँ पे वो एक सीन होगा, ठीक है। ये एक चीजें कुछ नोट डाउन आपने करनी कि कैसे थोड़ा आइडिया लगता है, ठीक है। शुक्र के एवज में मतलब शुक्र से रिलेटेड कोई चीज हो जाए तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं। अब कल को अगर इसको कोई चीज लेके भी देनी, गैजेट्स लेके देने हैं, तो महंगे मत जाना कि एप्पल का लेके देना है, गूगल का लेके देना है या लेटेस्ट देना है। नहीं, लेटेस्ट चीजें पसंद नहीं आएगी और हजम नहीं होगी। करेंसी नोट भी देने हैं तो पुराने वाले दो, एकदम लेटेस्ट नहीं देने। महंगी बड़ी करेंसी के नोट नहीं देने। 100 के 200 के दो, 2000 का मत दो। 500 के देने तो हिसाब से, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा पैसे देके फायदा नहीं। या अगर कोई ब्रांड भी देना है तो ज्यादा महंगे भी नहीं जाना, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा अच्छा है नहीं है बताओ? तो अच्छा है ये, और अच्छा है। डोनेशन वगैरह में रहेगी। और वो तो जैसे मैंने आपको बोला कि दुखियों की रक्षक, तो वो क्लास में भी अभी भी बच्चे इसको अपने दुखड़े सुनाते रहते हैं कि किसी को उनको पेंसिल एक दे आना, किसी को पेन दे आना, ऐसा है कि हाँ कभी जी कभी कोई कोई चीज गायब होती है, किसी को खाना दे दिया, पानी की बोतल दे दी, मम्मा उसने सर। मांगी पानी दे। इनफैक्ट इसके पास जैसे अगर अपना टिफिन लेके गई भी है, बट अगर पैसे भी हैं और किसी बच्चे ने बोला कि मेरे पास टिफिन में रह गया है, अपने पैसे दे देगी उसको कि जाके तुम भी खाओ। हाँ, ठीक है, वो आ गया ना समझ में। चंद्रमा अगर 9 में हो तो दुखियों की सेवा करने के लिए बने हम, ठीक है। दुखियों का रक्षक, दुखियों की सेवा करने के लिए, चिंता नहीं जी, हम हैं बैठे। तो उस तरह से अपने यहाँ पे प्रिडिक्शन समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे चंद्रमा है, इसका कोई दिक्कत नहीं, चंद्रमा बिल्कुल सही है। यहाँ पे अब चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह सही है? चंद्रमा के साथ यहाँ पर केतु ग्रह बहुत अच्छा है। चंद्रमा के साथ केतु ग्रह बहुत अच्छा है, ठीक है। चंद्रमा के साथ गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा से गुरु चौथे स्थान पे है। चंद्रमा का 4 नंबर होता ना, तो चौथे स्थान पे गुरु चंद्रमा का अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपके अच्छे हैं, मेन केतु का साथ अच्छा है, ठीक है। लेकिन मंगल के साथ चंद्रमा का संबंध अच्छा नहीं बनेगा। मंगल चंद्रमा की अगर युति आई या मंगल चंद्रमा काम होएगा तब यहाँ पर दिक्कत आएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी शादी वैसे भी लेट होएगी क्योंकि इसको बॉयज में इंटरेस्ट नहीं। ये नोटिस किया मैम? सर ऐसा अभी तो इतना ऐसा कुछ वो है नहीं, क्योंकि मुझे अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं इसको, तो वो ऐसा वो एक्चुअली मैं मैं बोलूँ अगर गर्ल्स में भी इंटरेस्ट हो तो वो भी नहीं है। नहीं नहीं, वो मैं उस कंटेस्ट में नहीं कह रहा कि बॉयज में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे इवन कि मेरा बेटा है, बहुत छोटा है, उसको गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब लड़कियां 2 3 घूम अभी रही से हैं, उसको ध्यान, वो मतलब मतलब खेलता नहीं है। अवेयरनेस तो ऑफ कोर्स टीवी वगैरह देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्लास में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सुनती रहती है। हाँ बट इसको थोड़ा ना शायद वो नेचर की वजह से, या तो ये इतना ओपन अप नहीं होती या कुछ है। बट वैसे बॉयज के साथ अगर क्लास में बात करनी है तो इनफैक्ट एक दो तीन लड़के हैं जो ये उनसे बात करेगी। लड़कियों में इसकी 2 3 फ्रेंड्स है और बॉयज में भी 2 3 फ्रेंड्स है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आएगा ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी। और वैसे बॉयज में इतना नहीं है, मतलब लड़कियों के साथ फिर भी थोड़ा ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज, जो फीमेल वाला पॉइंट मैंने बताया कि शुक्र नेगेटिव है, तो शुक्र नेगेटिव होने की वजह से वैसे इसका देखा जाए तो फीमेल्स का भी पार्ट नेगेटिव चल रहा है, बॉयज हाँ वाला जी। पार्ट भी कुछ हद तक नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। दोनों के दोनों पार्ट नेगेटिव, जिस वजह से इसको अकेले रहना और अपने आप में रहना ज्यादा पसंद है, कि इसको किसी दूसरे तीसरे की जरूरत नहीं है। इसीलिए शादी जो है वो होनी अपने आप 27 28 में ही है, जल्दी होनी है, क्योंकि एक्सपीरियंस आने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब लास्ट में बचा गुरु। गुरु 1 नंबर में बैठा है 12वें घर में, ठीक है, वक्री है। वक्री जब गुरु हो जाता है तो आपने वक्री वाला गुरु जो होएगा वो पिछले भाव का भी रिजल्ट देगा, मीन्स 12वें घर का, वो 11वें घर का। अगर गुरु यहाँ बैठा है तो वो इस वाले घर का भी रिजल्ट देगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये स्टार लगा हुआ है ना,
तो समझ लेना इसका भी देगा, इसका भी देगा। जैसे इसके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है तो ये इसका रिजल्ट भी देगा, इसका भी देगा। इसके ऊपर स्टार लगा, ये इसका भी देगा, इसका भी देगा। ठीक है, जिसके साथ भी स्टार लगा होता है वो पिछले घर का भी देगा। इसमें राहु केतु छोड़ देना। राहु केतु के अलावा बाकी जितने ग्रह हैं वो पिछले घर का भी रिजल्ट देते हैं, स्पेशली गुरु। बुध को भी आप काफी हद तक इग्नोर कर सकते हो क्योंकि बुध वक्री रहता है कई बार। ठीक है ना, मतलब हर 3 महीने में वक्री हो जाता है, 3 से 4 महीने में वक्री हो जाता है। ठीक है, और राहु केतु तो बाय नेचर ही वक्री है। ठीक है, इसमें शनि और गुरु को आपने ज्यादा फोकस करना है कि अगर वो वक्री हैं तो अपने से पिछले घर का भी रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब गुरु यहाँ पर 11वें और 12वें दोनों घरों का रिजल्ट देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताइए, अब अगर 11वें घर का गुरु है तो 11वें घर का गुरु क्या प्रिडिक्शन देता है? सर लोनलीनेस और घमंडी अकड़ू वाला आपने जैसे लिखवाया था। और वो और नेचर है, 12th हाउस में वो था कि हाईली इंटेलिजेंट और जैसे उत्तम ज्ञानी। और वो दोनों वो जो मिलकर के लोनलीनेस है, वो दोनों ही चीजें आती है। लोनलीनेस है तो अपने में ही सारी इसको खाली पढ़ाई ही नहीं बट इसको बाकी चीजों की भी। अब जैसे केतु था ना तो उन्होंने कहा ऑकल्ट में इसको होगा। इसको हॉरोस्कोप्स ज़ोडिएक साइंस के जो नेचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको उनको ये खुद भी बीच बीच में कभी कभार पढ़ती रहती है। या अगर मैं कोई मेडिटेशंस कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, अगर मैं कभी जैसे लाइव गई या कोई मेडिटेशन कर रही हूँ, ये साथ में लेटी होती थी। मतलब मैं अभी की, अब तो इसने कम कर दिया है, मतलब जब छोटी थी तो तब से ही इसको है थोड़ा। और अगर इसे मैं बोल रही हूँ किसी से, कोई बात कर रही हूँ, कोई गाय वो दे रही हूँ रीडिंग, आधा ये भी सुन रहे होते हैं। इनको पता होता है कि ये मेरी बात हो रही है, वो हो रही है। इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। और हो सकता है क्या पता अभी भी कहीं ना कहीं बैठी हो, हाँ अभी भी सुन रही है। हाँ, क्योंकि इसका ये वीनस 8th हाउस में है तो वो इंटरेस्ट इसको ऑकल्ट साइंस में भी जैसे रहेगा। हाँ, इसको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन ये पैसे नहीं बना पाएगी। ये कहेगी सेवा है, कोई टिंचा सेवा। सेवा है। ठीक है, इसको अगर पैसे बनाने हैं तो इसको पैसे बनाने हैं। पैसे इसके कोडिंग से। बनेंगे, पैसे इसके, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बनेंगे, पैसे इसके बनेंगे। लेकिन पैसे इसके बनेंगे जैसे इसने अपना फ्रीलांसिंग अगर फ्रीलांसिंग कोडिंग का। वगैरह कर लिया, कोडिंग कर लिया, मतलब लोगों से जैसे एक रिलेशनशिप क्रिएट करके फिर, क्योंकि इसका ना शुक्र जब खराब होता है तो हमारा रिलेशनशिप आगे अच्छा बिल्ड नहीं हो पाता, हम कंटिन्यू नहीं कर पाते उसको, हम बार बार उसको रीअप्रोच नहीं कर पाते। अगर किसी आदमी ने फाइनेंशियली बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर कोई आदमी फाइनेंशियली अच्छा होना चाहता है तो उसका शुक्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो आपका गुरु शनि अच्छा होना चाहिए, और अगर आप फाइनेंशियली अच्छे होने चाहते हो तो आपका शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ घमंड चाहिए तो आपका सूर्य अच्छा होना चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि बस मेरी जीत हो तो आपका राहु अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब आपका राहु अच्छा होता है तो आपकी जीत होती है। आप अब इसमें जीत में ये मत सोचो कि मैं बहुत अच्छा बंदा हूं, नहीं। राहु अच्छा, आपकी जीत होना मीन्स आप एक बन जाओगे चोर। चोर की हमेशा जीत होती है, तो चोरी करके भाग जाता है। ठीक है, एक चोर ही है जो आपके बारे में अच्छा सोचता है कि आपको चैन की नींद है, तभी तो मेरा काम बनेगा। ठीक है ना, चलो अब इस हॉरोस्कोप में कोई भी क्वेश्चन पुट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कहाँ ध्यान करना। अभी तक तो समझ में आ गया ना? सर इसका हाँ जी सर, इसका धर्म टेवा होगा क्योंकि जैसे जुपिटर और शनि इकट्ठे तो नहीं है लेकिन दृष्टि पड़ती है। नहीं मैम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। धर्म टेवा में और मैंने आपको मोस्टली ये बताया था कि बृहस्पति शनि 6 9 11 12 में बैठे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर बैठे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दृष्टि पड़ रही है। ठीक है ना, लेकिन इसमें कोई दिक्कत इतनी वाली बात नहीं है क्योंकि बाकी हमारे ये चारों घरों में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, बाकी के प्लैनेट्स यहाँ पे सपोर्टिव है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सर जैसे जो कुछ रेमेडीज वगैरह हैं तो अगर वो करवाएं तो जैसे अगर राहु की है तो वो सैटरडे को करवाएं। हाँ मैम, राहु की रेमेडी सैटरडे को, टाइम मैंने आपको दिया हुआ है सनसेट से थोड़ा पहले। ठीक है, ठीक। फिर उसमें खाली ये लिखा हुआ था वैसे तो 6 कोकोनट्स
उसमें रिवर में करने। रेमेडी जब आपने करनी है तो उसके पहले आपको क्लियर होना चाहिए किस लिए कर रहे हो रेमेडी। ऐसे थोड़ा ना कि पता लग गया तो करने बैठ जाओ। ये तो वही होगी कि मेरे को अचानक ड्रॉज में राहु इस को तरह की कोई मिली तो मैंने खाने सर का राहु के उसके लिए, सिर्फ राहु के बैलेंस के लिए, मतलब जब मेरे को करवानी होगी मैं तब करवाऊंगी, बट मैं अभी अपनी तब उसके करवाओ। लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई खास जरूरत अभी तो मैं कुछ नहीं, मतलब मैं अभी तो खाली अपनी नॉलेज के लिए उसका रीड कर रही हूँ। नहीं। अभी तो मैं कुछ नहीं करवा रही उसका। पाटिल जी आपका कोई क्वेश्चन? सर नहीं वही एक मेरा क्वेश्चन, एक वो जो मैंने आपसे पूछा था ना कि अब मेल का जैसे था, वीनस अगर 8th हाउस में है, तो अगर वो 25 ईयर्स के बाद मैरिज करेगा तो ठीक है, अगर उससे पहले करेगा तो उसकी वाइफ की डेथ हो वाइफ को सकती हेल्थ है। इश्यूज होंगे, ठीक है, डेथ सीधा नहीं बोलते, वाइफ को हेल्थ इश्यूज रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर वीनस अगर आपका 8th में आ जाता है तो उसको लव मैरिज भी नहीं करनी चाहिए, उसको तो ये बनवाएगा। सिर्फ मेल के लिए ही एप्लीकेबल है कि फीमेल के लिए भी फिर उसके स्पाउस के लिए एप्लीकेबल होता है? दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है मैरिज के बाद मेल का चार्ट फीमेल के लिए और फीमेल का मेल के लिए एप्लीकेबल हो जाता है 40%, 40 से 50%। मतलब शादी के बाद आपके हॉरोस्कोप में जो कुछ भी है उसका 40 से 50% उसको मिलेगा और उसके में जो है वो आपको मिलेगा, आपके भाग्य के गुण उसको और उसके भाग्य के गुण आपको चले जाएंगे, ठीक है। आपका अच्छा होगा तो उसका अच्छा हो जाएगा और उसका बुरा होगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए, और आपने होमवर्क नहीं किया पाटिल जी, इसीलिए आपके क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा काम करना पड़ेगा मेरे चलो, तो कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पर है। गुलिन मैम और कोई सवाल? सब बलिदानी ग्रह इनका मून और केतु हो जाएंगे, मून वीनस की वजह से और केतु सन और मार्स की वजह अब से। ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है बुध के भेड़ जो निकाला है इसका, ठीक है, कि रेमेडी किसकी करनी है, ठीक है। बुध के भेड़ में आया 2, देन उन्होंने ये दशा निकाले। अब जैसे इसमें दशा राहु टिल 30/11/2023, ठीक है, तो आप शायद इसलिए सोच रहे हो कि राहु की दशा चल रही है जी 30/11/2023 तक, ठीक है। केतु 30/11/2024, तो केतु का टाइम जब आएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोडिंग वगैरह में जो है ध्यान उस टाइम ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बलिदानी ग्रह मून ड्यू टू वीनस एंड केतु, वीनस एंड केतु, मून का जो है वीनस की वजह से, केतु का सन एंड मार्स की वजह से। ठीक है। टकराव वाले ग्रह शनि एंड वीनस, क्योंकि वो आपने जैसे बताया था कि 6 और 8 हाउस वाले टकराव ग्रह बन जाते हैं, अब इसमें जो जो वहां। टकराव के ग्रह हैं जो 6ठे और 8वें घर में, वो टकराव के ग्रह किसके साथ है? केतु के साथ। तो केतु के काम में मीन्स इसके खुद के काम में जो टकराव जो दिक्कत देने वाले काम है वो शनि और जो वीनस, वीनस का। हाँ जो शनि और वीनस ये दोनों दिक्कत देंगे केतु के काम में। हाँ जी। और फिर वो लास्ट में मैंने एक वर्षफल का, अभी उसकी प्रिडिक्शंस बाकी है, बाकी मैंने उसका चार्ट बनाया था 12 इयर्स के अकॉर्डिंग। अब ये वर्षफल का है 12 साल के अनुसार, जो मैंने बोला था कि हर साल अलग बनता है, डिफरेंट बनता है। अब जो ये बनता है वर्षफल, इसको भी आपने लगन कुंडली के अनुसार रीड करना है और फिर आपने 12वें साल में आज के इस साल के अनुसार इसको जज करना है कैसे। अब इसमें 7वें घर का रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब केतु आ गया 6ठे घर में, केतु 6ठे घर में अच्छा होता है, केतु के पॉइंट में आप यहाँ पे दिक्कत मत करो, आप ये मत सोचो कि केतु की रेमेडी करनी है, केतु यहाँ पर बिल्कुल सही है, केतु इस साल बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट साल केतु की दशा चल पड़ेगी तो केतु उस साल में भी अपना रिजल्ट बेटर देगा। तो केतु ने यहाँ पर इस साल में भी बाजी मार ली और अगले साल में भी केतु पॉजिटिव रहेगा। शनि अष्टम में चला गया, शनि नवमास में भी अष्टम में है, शनि यहाँ पर पॉजिटिव देगा। शनि और केतु का वैसे देखा जाए तो 1/6 का फेयर है, नेगेटिव है, बट शनि अपने आप में यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव है, वो इतना नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। शनि यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और शनि जब तक आप शनि को 6ठे और 8वें से जोड़ के रखोगे तब तक शनि आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा, ठीक है। जुपिटर लगन में आ गया, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है, ठीक है। स्पिरिचुअल इवेंट या फिर स्टडी की तरफ फोकस ज्यादा बढ़ा देगा। वीनस 12th में चला जाएगा तो आप खर्चे की बात सोचोगे, इसके ऊपर एक्सपेंस करना है, क्योंकि अब उसकी इनकम नहीं है तो वो एक्सपेंस नहीं कर सकती। पर हाँ यहाँ पर भी ये हो सकता है कि वो कुछ चीजों को बिगाड़ दे, ड्रेस वगैरह खराब कर दी, कोई कलर्स खराब कर दिए, कोई पेन कापियां बस्ता ये वो कुछ कुछ जो
चीजें खराब कर दी। मतलब जो भी उसकी खुद की जायदाद है, जैसे बच्चों की जायदाद क्या होती है, गुड़िया हो गई, ये अपने कपड़े हो गए, ये चीजें, तो वो चीजें ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि ये चीजें कई बार दे भी देते हैं। तो किसी को दान दे देना, वो भी यही है कि हमारे पास अब वो चीज नहीं रही। मंगल 11वें घर में चला गया, तो मंगल 11वें घर में भी क्या होता है कि आदमी थोड़ा अपने आप में रहता है और चीजों को थोड़ा खराब करता है। ठीक है, अगर मंगल 11वें घर में चला जाए तो वो भी इतना अच्छा नहीं होता कि थोड़ी शो ऑफ करने लग जाना। ठीक है, मंगल 11वें घर में चला जाए कि घर में शेर होता है, बाहर शेर नहीं, कि वैसे शेर है लेकिन शेर नहीं। मंगल जब 11वें घर में रहता है। मून 4th हाउस में माँ के साथ अटैचमेंट काफी रहता है, माँ की कब बातों को फॉलो करता है। अब जैसे इसमें जैसे मून आपका 4th हाउस में चला गया, ठीक है, मून 4th में चला जाए, मून 2nd में चला जाए, मून पॉजिटिव घरों में चला जाए, तो अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए कि बच्चा मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, चाहे स्टडी का है चाहे किसी भी टॉपिक का है, तो वहां पर अगर मून अच्छा है तो बात मानेगा, मून अगर अच्छा नहीं तो बात नहीं मानेगा। ठीक है, इसमें और क्या पूछना है वर्षफल में। अब इसमें रेमेडी, रेमेडी के लिए अब इसमें जैसे कि इसमें रेमेडी में ये हमें शनि अष्टम में है, ठीक है, मैंने बोला था कि वर्षफल में किस किस की रेमेडी करनी चाहिए। वर्षफल का क्या लिखवाया था मैंने, याद है? वर्षफल में क्या लिखवाया था, नहीं याद। दो ग्रहों पे ध्यान देने की बात की थी मैंने कि उनका ध्यान रखते हैं हमेशा। देखो क्या लिखवाया था, जल्दी बताओ। ये क्या है वो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ नाइन्थ 11th वाला? नहीं नहीं, उसमें मैंने प्रॉपर लाइन लिखवाई है, ये हमारे भाग्य के होते हैं, ये हमारे कर्म के होते हैं, और ये हमें दुख देते हैं। देखो पॉइंट कहाँ है, कहाँ पर है। हाँ सर, ये वही है ना, तो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ नाइन्थ 11th ये भाग्य के होते हैं ऐसा? हाँ, तो फर्स्ट यानी कि जुपिटर, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, फिफ्थ में कोई नहीं है, नाइन्थ 11th, नाइन्थ में बने 11th, तो जुपिटर और मार्स भाग्य के। उसके बाद सेकंड लाइन क्या है, 3 6 7 10 और 12, यहाँ पर जो प्लैनेट बैठेंगे इन प्लैनेट्स के थ्रू आपको एक्शन 3 6 10, 3 6 10, 3 में कोई नहीं है, 6 में केतु है। 7 पे 3 6 7 10 12। हाँ 3 6 7, हाँ तो यहाँ पे सन मरकरी राहु 7 में आ गया, ठीक है, 10 में कोई नहीं है, ठीक है। और अब लास्ट 12 वाला, 12 12 वीनस। लास्ट वाला 12 नहीं, वो थर्ड लाइन। थर्ड थर्ड लाइन तो मेरे पास तो नहीं लिखी है थर्ड, ये दो ही लिखा है मैंने। तो इतना 12 के एक। 12 हो गए कंप्लीट। हाँ सर, 12 तो हो गया ना। 10 हो गए सर, 2 बच गए। हाँ तो दो दो बच गए, कौन से दो बच गए? और 4 नंबर बचा सर। और 8 नंबर बचा, 4 और 8। गुरलीन मैम आपने लिखा है? सर 4 एंड 8 हाउस वाले, अगर सन 4 और 8 हाउस में है तो आपने सारे प्लैनेट्स का बताया था। हाँ हाँ हाँ, वर्षफल का मैंने बताया था, तो उसमें हाँ मैंने जी, दुख देने वाले दो ग्रह, दुख देने वाले दो होते हैं। 4 और 8 हाउस का आपने बताया था कि अगर सन इसमें है 4th हाउस में या 8th हाउस में, तो फादर की केयर करनी है। मून अगर 4th 8th हाउस में है तो मदर की केयर करनी है। मार्स है तो खाली लैंड परचेज नहीं करना, फाइट या एब्यूसिव फाइट्स में इंडल्ज हो सकते हो। जुपिटर जो है स्पिरिचुअल प्लेसेस कम से कम मिले और मौन धारण करना है। वीनस है तो आपको बड़ी करेंसीज और इन सब चीजों को अवॉइड करना है, एक्सपेंसिव थिंग्स को अवॉइड करना है, हैवी थिंग्स को अवॉइड करना है, शो ऑफ नहीं करना, एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं परचेज करने। सैटर्न है तो लेजी ओल्ड लेजी हो जाओगे, और ओल्ड पंडित्स को आपने पुजारियों को की सेवा करनी है। और उसके बाद आपने मर्करी केतु वीनस का लिखवाया था, वो मेरा नहीं, अभी मर्करी वीनस और हाँ, केतु। अभी जैसे इसका मून है, तो ये आपके साथ थोड़ा अटैचमेंट कैसा है इसका इस साल में, थोड़ा कम हुआ है? सर एज सच मैं अगर ये बोलूं, मेरा काम इतना बढ़ गया कि मैं उस पर इतना
फोकस अभी करती नहीं उतना। बात वही अगर है मैं ना, पढ़ाई को लेकर, हाँ जी, चाहे वो करे या चाहे बात तो एक लाड़ी, ही है ना हाँ कि जी। अब एक बात बोलो कि यार दीवार खड़ी कर दी, मैंने खड़ी की है, आपने खड़ी नहीं की, तो क्या आपकी तरफ से दीवार खड़ी नहीं है? बात तो वही है ना। हाँ मतलब जी। अब हम हमेशा, वो कहते हैं ना, हम दूसरे की गलती हमेशा निकालते हैं, हम अपनी नहीं देखते। तो वही हो गया कि मून फोर्थ में, तो मदर से अटैचमेंट नहीं, तो यहाँ पर उस बच्चे को कहा जा रहा है कि तेरे को अपनी माँ को पकड़ना है। अब बात हम क्या करें, 12 साल का बच्चा क्या कहेगा? कुछ नहीं, अब तो माँ को ही देखना है। शनि आ गया, अब थोड़ी लेजी लेजी हो जाएगा थोड़ा सा बच्चा, आप ही नहीं ध्यान दे रहे तो वो लेजी रहेगा। या और क्या पता वो अपनी जगह पे एक्टिव है, लेकिन आपके माइंड में ये है कि वो लेजी है, सिक्योरिटी भी है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को समझें। वर्षफल मोस्टली क्या होता है, एक अपनी प्रिडिक्शन में ऐड ऑन करने के लिए, क्योंकि ये जो हम अभी करंट में बोलना है, ये हम लगन को देख के करंट नहीं बोल सकते। लगन को देख के हम वो बोल सकते हैं जो उसका नेचर चलता रहेगा। लगन के देख के हमने जो बातें बोली वो आज 12 साल का तो भी चलेगी, कल को 20 साल का हो जाएगा तो भी चलेगी। ठीक है, बस उम्र को ध्यान में रखते हुए। और वर्षफल में जो ये है, इसको देख के हम करंट में बोल देंगे। अब करंट से रिलेटेड अगर मान लो अभी आपने 12 साल की उम्र के हिसाब से कोई चीज पूछनी हो, तो हम 30% वर्षफल के हिसाब से, 40% लगन के हिसाब से, और बचा हुआ 30% उसकी दशा के हिसाब से चेक करेंगे कि वो रिजल्ट देगा या नहीं देगा। किसी एक क्वेश्चन को फ्रेम करो, कोई भी एक क्वेश्चन। सर इसको अभी अगर हेल्थ का मैं पूछूं, जैसे इसको अभी थोड़े टाइम से हेडेक्स हो रहे हैं, और वो वॉमिटिंग सेंसेशंस भी हो रही हैं। कभी डॉक्टर को दिखाओ तो वो कहता है हो सकता है गैस्ट्रिक इश्यूज हो, उसके वो दवाई दे देता है, 2-3 दिन के बाद ठीक होती है, फिर 5-10 दिन के बाद फिर से इसको हेडेक और वॉमिटिंग सेंसेशन शुरू होती है। फिर डॉक्टर कहता है हो सकता है इसको माइग्रेन हो, कि फादर को माइग्रेन था। फिर वो 5 दिन उसकी दवाई खाती है, फिर उसके बाद अब वो कह रहा है सर्वाइकल हो सकता है। तो वो पकड़ में नहीं आ रहा कि क्या है, बट वो कहता है ज्यादा मेजर भी कुछ नहीं है। आपने जितनी अभी बीमारियां बोली, वो बीमारियां तकरीबन 70% किसी एक ग्रह की तरफ इशारा कर रही है। वो कौन सा ग्रह है? हैं? मार्स। राहु। चंद्रमा। ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो। क्या बोला? माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है? सर के अंदर दर्द। ठीक है, अब ये मत सोचो कि सर है तो हम उसको मंगल से ले, नहीं। आखिर में आपने क्या बोला कि वो जो चीजें हैं वो हैं भी नहीं भी हैं। ठीक है, जो आपने वॉमिट बोला, तो वॉमिट क्या होता है? खाया भी हजम नहीं हो रहा, पानी। वॉमिट में हमेशा लिक्विड बाहर आता है काफी हद तक। ठीक है, और जितनी चीजें आप बोल रहे हो आने हो रही नहीं, है खाली नहीं। सेंसेशन रहता है। दूसरा मूड स्विंग हो रहा है, जो आपने अभी नहीं बोला, एक और। ठीक है, दूसरी जो चीज हो रही है, नहीं हो रही, घट रही है, बढ़ रही है, चंद्रमा की तरह घटती बढ़ती जा रही हैं, तो वो सारे में क्या चंद्रमा का इश्यू है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे चंद्रमा को पकड़ा है कि वर्षफल में ही चंद्रमा दिक्कत में चल रहा है, इसलिए चंद्रमा की ही इश्यूज आएंगे। और जो स्टार्टिंग में आपने बोला कि रेमेडी मेरे को चंद्रमा में करनी है, मैंने बोला हाँ करनी है। ठीक है, और एक और चीज नोट डाउन करना कि क्या जैसे उसकी। जैसे मैंने बोला ना कि इसका वो मून जो है वो बुध के भेड़ में तो है, लेकिन मून की एक रेमेडी आपने ये भी दी, लिखवाई हुई है कि स्क्वायर पेन वो रख लो अपने पास, हम्म। चांस का। अब हम्म। इसने ऑलरेडी वो पहन ही रखा है, कितने तो मैं सालों वो से? गोली भी रखूं? नहीं नहीं, वो स्क्वायर कितने सालों से पहन रखा स्क्वायर तो मेरे को इसी ईयर ही पहना है, है? इसी एरी का? 5-6 महीने हो गए। ठीक है, उसको एक बार ऐसे करना कि अगर आपको लग रहा है कि वो रिजल्ट नहीं दे रहा, अगर ऐसा लग रहा है तो उस स्क्वायर को एक किसी दिन निकाल के गंगा जल में वॉश कर लेना, या गंगा जल की डब्बी में उसको रखे रखना कुछ देर के लिए, उसके बाद उसको दोबारा पहनाना। ठीक। ठीक है ना? और ये भी नोट डाउन कर लेना कि वो जो चांदी का आपका स्क्वायर है, वो मतलब थोड़ा उसका कलर तो नहीं फेड हुआ। कई बार अगर अच्छा। चांदी दूषित हो जाती है तो भी वो रिजल्ट नहीं देती। कई लोग होते हैं जिनको घरों में चांदी पड़ी हुई है, वो दूषित हो चुकी है, खराब हो चुकी है, वो जाते हैं बाद में साफ करवाने। चांदी बहुत कम लोगों के घर में साफ सुथरी रहती है। अगर उसको डेली यूज कर रहे हो तो वो साफ सुथरी रहेगी, अगर उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो खराब हो जाता है। एक लेकिन और फिर अगर जैसे आप, मैंने बोला ना, ये पहनती है, रेगुलर पहनती है। हाँ, और एक और चीज, जैसे कुछ लोग चांदी को वो एक कागज देते हैं ना पीछे से पिंक कलर का, उसमें लपेट के रख लेते हैं। उसमें कभी नहीं लपेटना चाहिए। उसमें लपेटोगे तो चांदी पक्का खराब होगी। वो देते ही इसीलिए है कि खराब हो,
और फिर हमारे पास दोबारा आए। वो इसीलिए वो कागज को देते हैं कि आपके पास पड़ी रहे और आप खराब हो। चांदी को कभी भी रखना है तो उसको रखो ट्रांसपेरेंट लिफाफे में, एयर टाइट करके, एयर लॉक करके। ठीक है, कपड़े वो जो कागज होता है उस पर केमिकल लगा होता है जिस वजह से चांदी खराब होगी। ठीक है, अब यहाँ अभी सर पर मंडे को पहनाऊं जब वापस गंगा जल से वॉश हाँ कर हाँ, दूं फिर? मंडे को पहनाओ या पूर्णिमा को पहनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मंडे को पहनाओ, पूर्णिमा को पहनाओ, एकादशी को पहनाओ। ठीक है, सब। कल कल करवा दूं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक इसमें और एक इसमें बच्चे को पूछ लेना उसको लेग्स पेन होती है या बॉडी पेन होता है। लेग पे पैर मुड़ते रहते हैं उसके। कम से कम 100 बारी पट्टियां करवा चुके हैं। हाँ तो शनि आ गया ना, गोचर में शनि 8वें में है, तो चौथा और 8वें में जो होएगा उससे रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। तो शनि हाँ 8वें जी। में यानी कि लेग्स, लेग्स, और 8वां में शनि, शनि यानी कि पेन। ठीक है, और दूसरा जो चीज आप कहते हो कि रिपीटेशन में होना, बार बार होना, तो बार बार होना जो होता है वो होता है या तो राहु, या होता है शनि, या होता है 8वां घर, कि कर्म वापस आ रहा है, चीजें बार बार वापस आ रही हैं। तो शनि, राहु या 8वां घर होता है जो चीजें बार बार होती हैं, कि तुम्हारे अभी तक कर्म पूरे नहीं हुए तो डॉक्टर के यहाँ तुम 10 चक्कर लगा रहे हो, या तुम्हारे कर्म पूरे नहीं हुए, तुमको बार बार उसी चीज में असफलता मिल रही है, तुम्हें भी और सीखना बाकी है। ठीक है, पाटिल जी कोई क्वेश्चन फ्रेम करें नेक्स्ट। तो जैसे 12 इयर्स का बच्चा बच्ची है तो लाइक एजुकेशन के हिसाब से कैसा हो चलिए सकता 12 ईयर छोड़ दीजिए, आप अपने मन से कोई एज फिक्स कर लो, है? अच्छा, अपने मन कोई से एज भी फिक्स कर लो और सवाल भी फिक्स कर लो। ओके। सर जैसे फॉर एग्जांपल 25 एज आ गई है तो भी जॉब के मतलब जो भी है लाइक जॉब या बिजनेस जो भी है सोर्स ऑफ इनकम कैसी रहेगी, क्या रहेगी? इनकम और पैसे की बात हो रही है, और मान लीजिए एज हमारी 25 है, तो पहले एक तो वर्षफल की कुंडली बना लेना साइड में। अब वो यहाँ पर नहीं है तो उसके हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आ जाएंगे लगन के ऊपर। ठीक है, 25वें साल में मान लीजिए कि एज कोई भी है, 25वां साल मान लिया आपने। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकम, इनकम के लिए हमने देखना है सेकेंड हाउस। ओके। ठीक है, इनकम के लिए देखना हमने सेकंड हाउस। ये आपको मालूम है इनकम के लिए सेकंड हाउस देखते हैं? नहीं मालूम? धन्य है आपको यार, पूरा कोर्स हो गया आपको अभी तक ही। शॉर्टकट में समझाता हूँ। ये होता है हमारा सेल्फ, सेल्फ से हाँ। रिलेटेड जो चीजें हैं, ये होती है हमारी इनकम और हमारा वोकेबलरी। ये होता है हमारा आसपास, हमारा होल्डिंग सपोर्ट एंड हमारे भाई बहन और हमारा शॉर्ट ट्रेवल। ये होता है हमारा घर और घर से जुड़ी जितनी भी चीजें। ये होता है हमारा स्टडी और हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये होता है हमारा जॉब। ये होता है हमारा पार्टनर या वाइफ। ठीक है, ये होता है हमारा ऑकल्ट या सीक्रेट। ये होता है हमारा लॉन्ग ट्रेवल या हमारा स्पिरिचुअल पार्ट या हमारा रिलीजन पार्ट। ये होता है हमारा बिजनेस या हमारा वर्क। ये होता है हमारा प्रॉफिट या हमारा गेन। और ये होता है हमारा एक्सपेंस या ये होता है हमारा झटका। झटका या एक्सपेंस का क्या मतलब है? एक्सपेंस मतलब जो आप कह रहे हो मैं 10,000 कमा रहा हूँ, 9,000 खर्च हो गया। और झटके का मतलब ये होता है कि मैंने अब तक 10 लाख रुपए कमा लिया और एकदम से झटका लग के खत्म हो गए। ठीक है, अब समझ में आ गया? अभी जितनी बातें बताई है 80% सवालों के जवाब इसी में। अब यहाँ पर जब बोला गया कि पैसा कैसा रहेगा, तो बहुत सारे लोगों का सवाल पैसा ही होता है। तो पैसे के लिए हमने इसको देखना है। अब इस पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या इस जगह पर किस किस का इम्पैक्ट है, ये सारा नोट डाउन करना है अगर पैसे को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसे के लिए अगर आप देखो तो दृष्टि किसकी पड़ रही है, अगर दृष्टि की किसकी पड़ रही है इसको चेक करेंगे हम, तो शुक्र की पड़ रही है। और शुक्र कैसा है? शुक्र अच्छा नहीं है, तो पैसे के मामले में बढ़िया नहीं जाएगा। पहली चीज, बढ़िया नहीं जाएगा, क्योंकि 8वें घर की दृष्टि पड़ रही है, तो 8वां घर पैसा खा जाएगा। बट अगर पैसा आ ही 8वें घर से जुड़ी चीजों से रहा है तो पैसा अच्छा बन जाएगा। अगर 8वें घर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो पैसा अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर वैसे कोई नॉर्मल कहीं और से अगर पैसा बना रहे हो, नॉर्मल तरीकों से पैसा बना रहे हो, तो 8वां घर पैसा खा जाएगा। सडनली सीक्रेट चीज में खा जाएगा, मीन्स कि ये चीजें, ये पैसा खा जाएगा 8वें घर से जुड़ी जुड़ी चीजों में। ठीक है, देन उसके बाद पैसे को देखना है, तो यहाँ पे लिखा है 3 नंबर। 3 नंबर क्या होता है? 3 नंबर होता है बुध। बुध का बैठा है, ये बैठा है।
तो अगर कोई ज्वाइंट में है, यहाँ पे 3 ग्रह आ गए ना, तो जब 2 या 3 ग्रह आ जाते तो ये समझ लो कुछ खिचड़ी बन रही है, अकेले नहीं होनी बात। तो कोई चीज जिसमें कोई ना कोई साथ में चल रहा है, तो कोई साथ मिलके कुछ हो रहा है तो उसमें पैसा बनेगा, साथ मिलके कुछ नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। देन उसके बाद ये देखना कि बुध कहाँ कहाँ बैठा है। बुध एक यहाँ बैठा है, 3 नंबर यहाँ है और 6 नंबर यहाँ है। तो 6 नंबर यहाँ है कि अगर स्टडी से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें पैसा अच्छा बनेगा, ठीक है। और घर से जुड़ा कोई काम है तो पैसा अच्छा बनेगा, क्योंकि ये चीज हमारी घर भी होती है, ठीक है। ये हमारा घर भी होता है, हमारी वोकैबलरी भी होती है, हमारा पैसा भी होता है, और ये भी हमारा घर होता है। लेकिन फिलहाल इस पॉइंट को हमने इतना नहीं लेना, इसको और इसको लेना है। इन शॉर्ट यहाँ पर पैसा बनने के पॉइंट्स काफी अच्छे हैं, बट अगर 8th हाउस से रिलेटेड कोई काम नहीं है तो पैसा चला जाएगा, और अगर 8th हाउस से रिलेटेड कोई काम है तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम अगर उसी पॉइंट को पकड़े ओकल्ट साइंस वाले को, तो जैसे वीनस का यहाँ पे है, तो वो अगर वीनस से रिलेटेड कोई चीज जुड़ी हुई चीजें कर रही होगी तो वो इसको अच्छे रिजल्ट्स देगी। नहीं मैम, वीनस से रिलेटेड कोई चीज अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, वीनस यहाँ पर अच्छा नहीं है। 8th हाउस के अपना वो वैसे पकड़े। हाँ, देखो यहाँ पर वीनस 8वें घर में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये नहीं लेना कि 8वां घर अच्छा है, 8वें घर का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 8वें घर का रिजल्ट अच्छा इसलिए मिलेगा क्योंकि शनि यहाँ पे बहुत अच्छा है इसका। शनि स्ट्रांग है और शनि 8वें घर का मालिक है नॉर्मली, यहाँ पे 6th हाउस में बैठा है, इसलिए 8वें घर का रिजल्ट मिलेगा। शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम अगर ये करती है, लाइक अगर मान लीजिए कल पे कपड़े का काम कर ले, ब्यूटिशियन का काम कर ले, ठीक है, तो उसमें इसका दिमाग नहीं फिट बैठेगा। इसको काम कौन सा, क्योंकि देखो कपड़े का और ब्यूटिशियन का जिसमें मॉडलिंग वगैरह है, उसमें शो ऑफ बहुत है, चकचकबाजी बहुत है, तो वो चीजें इसको सूट नहीं करेगी, फिट नहीं बैठेगी उसमें, माइंड नहीं ज्यादा चल पाएगा, ठीक है। अब इसको 8वें, और दूसरी बात 8वें घर का काम क्या है, आपको क्या लगता है कि ब्यूटिशियन या जो कपड़े का काम है वो 8वें घर का है? 8वें घर के काम में फोकस क्या करना है एक्चुअल में। वीनस की वजह से मैं ये हाँ, पूछ रही थी कि वहां पे जो प्लैनेट बैठा है उसके हिसाब से देखिए कि 8th हाउस का अपना देखिए। नहीं, जो प्लेनेट बैठा है वो इसलिए मैंने देखा है क्योंकि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख रहा है कि नहीं देख रहा, ठीक है। अब एक और चीज जो मैंने आपको एक वो लिखवाई थी, क्या कहते हैं, दृष्टियां लिखवाई थी। दृष्टियां नोट डाउन करो जरा, क्या क्या लिखी हैं आपने। जब मैंने आपको बोला था कि भाव की दृष्टि होती है, ग्रह की दृष्टि नहीं होती। भाव की दृष्टि होती है, ग्रह की दृष्टि नहीं होती। लिखा है ना, बताओ जरा। सर 1 to 7 100%, 4 to 10 100%। अरे वो परसेंट नहीं, सीधा किसकी दृष्टि कहाँ पर है ये वो देखो। वैसे ओके। हाँ, परसेंट परसेंट तो बाद में लगा देंगे। सर जैसे इसमें इसका मून अपना क्या बोलते हैं, सैटर्न का जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे उसके हिसाब से चेक करना है कि मतलब जैसे किसकी पूरे हॉरोस्कोप के हिसाब से किसकी किसके ऊपर पड़े, वो देखना है। वैसे भी देख सकते हो, वैसे देख लो तो ज्यादा अच्छा है, आपको और ज्यादा जानकारी क्लियर मिल जाएगी, क्लोज मिल जाएगी। ओके, तो सर इसमें सैटर्न का 8th हाउस है, तो सर 8 की 12 के ऊपर गुरु के ऊपर पड़ रही है सर, 25%। वो एक आ रहा है किसकी निकाल रहे हो? सैटर्न के हिसाब से देखता हूँ। सैटर्न के हिसाब से, सैटर्न के हिसाब से गुरु डायरेक्ट बन गया, ठीक है। वो एक है। और फिर सर क्या है, 6 की 12 पे पड़ रही है, तो शनि की भी मतलब ये काफी शनि मेंशन है, 6th हाउस की 12 पे पड़ रही है गुरु पे। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने आपको बताया था कि ग्रह देखता है, एक मैंने आपको बताया भाव देखता है, दो अलग अलग बातें ये।
जब आपने क्वेश्चन पूछा कि फाइनेंस कैसा रहेगा, तो मैंने ये देखा कि ग्रह देख रहा है, ओके तब मैंने ये नहीं देखा कि भाव देख रहा अच्छा ओके है। अब जैसे आप कह रहे हो कि शनि गुरु को देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे शनि गुरु को देख रहा है, ये बिल्कुल सही बात है कि ग्रह भी देख रहा है और भाव भी देख रहा है। बट अगर आप ये कहो कि गुरु शनि को देख रहा है, तो ये ग्रह जरूर देख रहा है लेकिन भाव नहीं देख रहा, अच्छा ठीक है। दूसरी चीज, जैसे उसमें मैंने लिखवाया होगा कि जो फर्स्ट हाउस है वो 7th को देखता है, सेकंड हाउस है जो वो 6th को देखता है, ठीक है, जो थर्ड हाउस है वो आपका 9th को देखता है, और 11th को भी और 11th को भी देखता है, ठीक है। मतलब थर्ड हाउस में जो ग्रह बैठा होगा वो इसको और इसको दोनों को इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है। जो 4th में है वो 10th में देखेगा, करेक्ट जो 5th में है वो 9th में भी और 11th में भी देखेगा, जो 6th में है वो 12th को देखेगा, और जो 8th में है, ठीक है, वो 2nd को देखेगा। सेकंड को देखो 12th को भी और सेकंड को भी जो 8th में है वो 2nd को देखेगा, ठीक है, 8 में और सेकंड उल्टी दृष्टि ठीक है। हाँ, अब शुक्र ने तो देख लिया उधर, अब शुक्र यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता तो अच्छा रिजल्ट देता, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हिस्सा इधर देख रहा है पर ये हिस्सा नहीं देख रहा है इधर, हाँ वो नहीं देख रहा है करेक्ट ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि शुक्र यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो शुक्र यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि जी अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके रिगार्डिंग रिलेटेड जो आपका फाइनेंस का क्वेश्चन था उसका हमने बता दिया क्या है क्या नहीं है। इनकेस बंदा बोले कि यार अब मेरे को बताओ मैं क्या करूं, मेरे को तो पैसा कमाना है, तो उसके लिए भी हमने आपको सोल्यूशन बता दिया क्या करना है कि जी ये 2-3 तरीके हैं जहां से पैसा अच्छा बनेगा, बाकी जगहों से पैसा बनने की उम्मीद अच्छी नहीं है, ठीक है। चलो, तो